सलाम दोस्तों, मैं हूँ शोएब। दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे न्यू गेस्ट हैं मोहम्मद यूसुफ चिश्ती मदारी। और ये अहमदाबाद के रहवासी हैं और जिन जिन्नात में जादू टोने में काफ़ी इलाज के जो इनका जो इलाज होता है उसमें काफ़ी माहिर है। तो यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। तो यूसुफ साहब, आप मतलब ये जो सिलसिला मदार या चिश्तिया आपके पीछे लगता है, तो आपने ये दोनों में मतलब खिलाफत हासिल की है? बेशक, हाँ बेशक। तो पहले मतलब पहले चिश्तिया की। अच्छा, चिश्तिया थोड़ा बुलंद आवाज में जरा आप बोलना। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है ना। तो पहले चिश्तिया सिलसिले से आपने खिलाफत हासिल की, उसके बाद फिर मदारिया सिलसिले से आपने खिलाफत हासिल की। तो चिश्तिया सिलसिले के बारे में तो काफ़ी लोग, तकरीबन सारे लोग जानते हैं, लेकिन मदारिया सिलसिले से कई लोग वाकिफ़ नहीं है। तो आप थोड़ा मदारिया सिलसिले के बारे में बताएंगे हमें कि मदारिया सिलसिला कहाँ से जारी हुआ, क्या है? मदारिया सिलसिला तो से जिंदा शाह मदार, बद्रुद्दीन अहमद कुतुबुल मदार, अच्छा, उनसे तो इनसे सिलसिला जारी हुआ। करीबन हिंदुस्तान के सबसे पहले मुबल्लिग है आप। अच्छा, हिंदुस्तान के सबसे पहले मुबल्लिग जो इस्लाम का प्रचार करने जो आए, जो व्यापार धंधे के लिए वो बात अलग है, लेकिन जो सबसे पहला जो इस्लाम फैलाने के लिए आए हो, तो सबसे पहले जिंदा शाह मदार, बद्रुद्दीन जिंदा अहमद जिंदा शाह मदार। मैंने इनके बारे में कुछ मैंने पढ़ा था, तो 242 हिजरी की आपकी शायद पैदाइश है। 82, 242, हाँ 42, हाँ 200। और आपकी उम्र कुछ 596 बराबर, काफी तवील उम्र थी आपकी। और 500 साल का रोजा आपका। 500 साल का रोजा। 500 साल का रोजा, मतलब आप खाना नहीं खाते थे, पानी नहीं पीते थे, आपका लिबास भी तो आप सलाम सबने 9 लुक में अपने हाथ से खिलाए, जन्नत में आए, तो उसके बाद भूख लगी नहीं। अच्छा। और लिबास भी जन्नत से पिलाया, तो उसके बाद लिबास मैला नहीं हुआ कभी। तो लिबास भी आपको वो भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। और आपके चेहरे मुबारक के भी साथ नकाब रहते थे, क्योंकि उनके साथ कोई आँख से मिला ही नहीं सकता था कोई। हाँ, कोई ताब नहीं ला सकता था। सही है, सही है। मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी किताब में लिखा है शायद कि आपके चेहरे पे 7 नकाब। हाँ, सही है। अगर 2-4 नकाब आगे पीछे होते तो मतलब मखलूक खुदा मतलब ताब नहीं ला सकते। हकीकत है, सही है। तो इतने बड़े पाए के बुजुर्ग हैं ये। और कुतुबुल मदार तो मतलब कुतुबों के सरदार हुए। बेशक, माशाल्लाह। अब इतने बड़े सिलसिले से आप वाबस्ता हैं, आपको खिलाफत हासिल है, बहुत बड़ी बात है। तो यूसुफ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि जिन हमारे चैनल का काम ये है, हमारी टीम का, कि हम लोग हॉन्टेड प्लेस कवर करते हैं। रात को वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे जिन जिन्नात के मामले हो, भूत प्रेत के मामले हो। तो जहाँ पे लोग नहीं जाते वहाँ पे हम लोग रात को जाते हैं। और वहाँ पे पूरी रात रुकते हैं और वहाँ पे शूटिंग करते देखते हैं, ऐसा कुछ अगर देखने मिलता है ये वो। तो यही हमारा काम है। फिर हमने नया पॉडकास्ट शुरू किया है। तो यहाँ पे हम मालिम दीन को बुलाते हैं, आप जैसे मतलब सूफिया लोगों को बुलाते हैं। तो मुझे जिन्नात के बारे में थोड़ा कुछ जानना था। आपकी नज़र में जिन्नातों की मतलब क्या मतलब हैसियत है, मतलब ये किस तरह से मतलब काम करते हैं, ये लोग का क्या मतलब इंसानों के बीच में इनके क्या दखल है? दखल में तो ऐसा है कि देखो, जिन्नात जैसे हमारी बस्ती 1000 इंसान की है, तो वो 1500 है। अच्छा, इतनी ज़्यादा तादाद है। अच्छा। अभी तो इनकी औलादें बढ़ती जा रही है, तो लोगों पर इसकी असर, परेशानी बहुत बढ़ रही है। इसकी वजह ये है। अच्छा। क्योंकि कहीं बहुत चाहिए, मेरे पास जो मसले आते हैं ना, तो जवान लड़कियों की है, जहाँ भी देखो यही मसले दिख रही है कि लड़कियों पे ज़्यादा, बहुत लड़कियों पर, लड़कों पर भी कम है, लेकिन लड़कियों पर बहुत है। हालत बहुत लड़कियों की खराब है, जो खुले बाल रख के चलती है, जो खुशबू लगाती है। रात निकले। हाँ, और एक बात दूसरी के औरतों को, लड़कियों को कोई कुरान की पढ़ाई जो बुलंद आवाज से पढ़े, तो उसके पर भी आशिक हो गए, वो आ जाते। ऐसा है? हाँ बेशक। तो कुरान भी उनको दीन औरतों को खुद अकेले सुन सके, वही उसी आवाज में पढ़ना चाहिए। अच्छा। कहीं मसले मेरे पास आए, तो पता चला बाद में कि भाई तू ताकि जोर से पढ़ती हूँ। तो यूसुफ साहब, मतलब आपके पास ये केस भी तो आते होंगे जिन्नातों के? बहुत आते।
तो ऐसा कोई बड़ा कोई वाकया ऐसा कि जिसपे मतलब जिन्नात का मतलब ज्यादा? अभी लास्ट में जब करीब 2-3 महीने पहले एक केस ऐसा आया था कि एक लड़की को उसकी फैमिली आए तो मुरीद बनने मेरे पास, लड़की को मुरीद वो पूरी फैमिली मुरीद बन गई थी, उसमें लड़की वो जिन्नात हाजिर हो गया। अच्छा, आपके पास आते हैं? घात ऐसे मेरे दरवाजे में घुसते लोगों के तो असर तो हो जाती है कहीं। अच्छा। ऐसी चीज हुई तो हमारे मरकज के दरवाजे लोग घुसते उनको का तो अंदर फिर जबरदस्ती लाना पड़ता है। अच्छा। ऊपर गाड़ी पर आए फिर कभी कभी कई लड़कियों को, कैसी एक लड़की थी अभी डॉक्टर अपने क्या, तो उसको रास्ते में गाड़ी में जो उसकी हालत खराब हो गई फैमिली के साथ, तो वो फैमिली से गाड़ी लेके उसको लेके अपने घर आए, तो लेके आए तो फिर दरवाजे में घुसे से मेरे को चैलेंज मारने लगी। अच्छा। तेरे को उधा कर दूंगी, न्यू कर दूंगी, मेलड़ी छून आ छून, अच्छा। छापड़ी छून, कितना कितना बात बोलने लगे। यानी झूठ झूठ मतलब? हाँ, तो मैंने कहा ले लो ऊपर, तब वो मेलड़ी थी, लेकिन मैंने ले लो ऊपर, फिर ऊपर ला के उसका इलाज करा, उसका इलाज है सेटिंग का जो होता है कराने, तो फिर हाथ जोड़े पैर पड़े, मेरे को छोड़ो, मेरे अब तो तेरे को यहाँ झाड़ू लगाऊंगी, मेरे यहाँ झाड़ू लगाने की अब जाने दे दूंगा। अच्छा। हाँ। तो आपने जिन्नात देखे भी होंगे यूसुफ साहब? देखे नहीं, इसके लिए एहसास किया हूँ। अच्छा, एहसास किया हूँ, देखा नहीं, एहसास कंपलसरी किया हूँ। लेकिन ये भी बात है कि जैसे मैंने बोला था मांडल की जुमा मस्जिद मेरे पास आके बैठे वो, लेकिन बाद में पता चला जिन्नात थे, आगे दूसरे इंसान के मस्जिद में, लेकिन बाद में पता चल गया वो जिन्नाती थी। अच्छा, इंसान की शक्ल में वो भी एक शक आते जी। अच्छा। और ये जिन्नात मतलब मुरीद भी होते हैं पीर साहब? देखो ये मेरे पास भी वो बात कहता था, मैं भूल गया कि लड़की की, एक लड़की को जो लड़की बोली थी, मैंने बोला ना मुरीद बदल लाए थे। हाँ। वो लड़की को जिन्नात हाजिर हुआ, तो मैंने फिर मेरा तरीका है पढ़ाई करने में, पहली कलमे वाली उंगली पकड़ता हूँ मैं। अच्छा। पढ़ाई करूँ, हाँ तो पढ़ाई करूँ, कुरान की आयत, हाँ कुरान की आयत करूँ, तो फिर वहाँ भी नहीं माने तो फिर अंगूठा पकड़ता हूँ। उसका मेन निशानी है, का तो अंगूठा या तो उंगली, इसका उस एंटर का तो निकल रहा है, मेन चीज दो है, एक अंगूठा। हाँ। या तो उंगली, ये दो में इसका एंटर होने की जगह है ऐसा। हाँ, तो वो मैं पकड़ू दो में से, तो उसको चिल्लाना पड़े फिर, मतलब इंसान में जब ये दाखिल होते हैं। हाँ, तो आप अंगूठा अंगूठा, हाँ पैर के अंगूठे से। दूसरी एक बात है कि इंसान को सबसे पहले एक ये चीज भी जो असर ज्यादा करती है, जो मेरी चीज के जो बोलते हैं वो चीज वो है ना, इंसान की जो नाक, जो इंसान बराबर नाक सफाई नहीं करता ना, तो इंसान को परेशानी बहुत आती है। ये साबित ही है उसकी। अच्छा। जिससे साबित है, बोल नाक से भी मतलब? नाक से जो इंसान की नाक सफाई नहीं होती ना, उसको जल्दी असर होती है। तो मतलब ये 5 वक्त जो नमाज पढ़ते हैं उनकी नाक वगैरह सब साफ रहती है? साफ रहने का मतलब ये है वो उनकी साफ रहती है, जिनकी नाक साफ नहीं है ना, वो इंसान कई परेशानी में आ सकता है। ऐसा है? हाँ, मतलब रूहानी मामले में ये भी चीज आती है? ये 100% है जी। बराबर। और ये लड़की का मैंने बोला ना कि लड़की को लाए। हाँ। फिर उसके बाद में जीन हाजिर हुआ ना, तो फिर उसने बिल्कुल ऐसा समझो कि शांत हो गया, लेकिन उसके बाद दूसरी बार जब आए तो उस दूसरे दो को लेके आया, वो जिन्नात दो को लेके आए, वो अलग से आए? हाँ, इनके साथ, लड़की के साथ? लड़की के साथ। अच्छा, मतलब लड़की में 3 जिन्नात? हाँ, 3। वो बोले, वो अलग अलग नाम भी बोले हम है, लेकिन उसने बोला कि हम तुम्हारे मुरीद बनने चाहते, उसके लिए आए तीनों जिन्नात। हाँ, उस लोग मैं लेके आए इनको कि तुम्हारी जो पढ़े यानी तुमने जो इसके, हम तुम पर फिदा है बोले कि तुम्हारी बात करके हम खुश हुए। अच्छा। तो उन्होंने फिर उसके बाद दूसरे दो को लेके आए, टोटल 5, इसमें मेन थे। उन्होंने बोला कि मेरी उम्र 1600 साल है, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, इनके साथ जंग में हाजिर थे, ऐसा बोला मेरे को। बदर के जंग में था, ऐसा बोला मेरे को। 1600 साल उम्र है मेरी, चमड़ी लबड़ती है, हाथ धुरुज, लड़की के हाथ धुरुज लगे, ऐसे चालू हो गया। यानी मुझसे मालूम पड़ेगा कोई बुजुर्ग है, मतलब हाँ, टेका देना पड़ा उसको, बैठने नहीं बैठ सकते। वो लड़की जवान लड़की थी, पहले कुछ नहीं था, लेकिन वो हाजिर हुए तो टेका देना, लेकिन वो भी मुरीद हुए। उन्होंने साइन भी करी कि मैं, इसने नाम भी दिया। क्या नाम था उनका? ध्यान दोनों, हाँ नहीं, 5 के नाम है मेरे पास। अच्छा। आपको साइन करी उनको दिखाऊंगा, देखनी हो तो। मैं इंशाल्लाह आऊंगा। हाँ, तो दिखाऊंगा आपको। और मतलब 5 वो एक जो जीन थे वो दूसरे एक दूसरे के दो, एक दूसरे के स्टेप बाय स्टेप थे। अच्छा। और उसमें से बोले हमारे 2 और है, उन्होंने बोला तो बोले एक मस्जिद बैत में वो गादी बैठे, और एक अभी
दोहा कतर की राजधानी वहाँ है, तो वो अभी उनको गादी देने की एक मस्जिद है कूबा में, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मस्जिद बनाई है, वो उनकी गादी उनको बिठा दिया। बोले अब वो उनको भी, उनकी भी उम्र 16 साल, उससे ऊपर 1600, उन्होंने बोला 1600 ने 17-18 साल ऐसा बोला कुछ, 1600, वो भी अभी कहा कूबा की गादी पर बैठे, वो भी हमारे साथ है। बोले वो भी वो लड़की में हाजिर हो सकते गए, लेकिन तो लड़की की पसलियाँ टूट जाएगी, ऐसा बोला। अच्छा, इतना मतलब जला हाँ। वो हो गई। तो फिर 5 अभी इसमें से 5 फकरुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह सरवाल शरीफ में बैठते, ये बोला 5 खुला बोला उन्होंने, बोले तुमको दावत है, अभी मेरा अमल मैं बैठा हूँ 41 दिन के, कल अमल पूरा होगा आपका। हाँ, तो फिर मैं वहाँ जाऊँगा, मेरे को बुलाया कर आपकी हमारे सर आंखों पर तुम्हारी दावत है, ऐसा करके मेरे को बुलाया उन्होंने। माशाल्लाह। तो 505 जिन मतलब आपके मुरीद हो गए। हाँ, वो बोले हमारे 50 लड़के हैं, वो उनको आपको कदमों में रखेंगे, इनको भी मुरीद बनाएंगे, ऐसा बोला। 50 लड़के हैं हमारे। तो मतलब इतनी बड़ी उम्र के जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मतलब ज़ियारत की है, हाँ बोला। जंग में शरीक हुए, हम्म। तो मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब कि मैं इनको भी बोलता हूँ कि भाई मैं भी खुश नसीब हूँ कि तुम आप यहाँ, बोला इनको मैंने, लेकिन बहुत इज्जत करते, आगे तो तुम ऐसी इज्जत करते, तुम देखो तो बहुत इज्जत करते, पूरा रूम भरा हो तो भी बोलेंगे कि हमारे पीर साहब ऐसे ही करेंगे। अच्छा। हाँ, तो फिर उसके बाद भी मतलब आपकी बातचीत मतलब रास्ता है ही आपका उनसे? लेकिन लड़की के जरिए डायरेक्ट में बोला आज कोशिश करेंगे वो सेटिंग करके किस तरह, लेकिन इनकी भाषा अरबी है, लेकिन ये लड़की बस हिंदी बोलते, दूसरी किसी की वो खुद बात करते, अरबी में करते। अच्छा, वो वो अरबी में बोलते, मतलब वो प्रॉपर मतलब मेरे खुद डायरेक्ट मेरे पर आ जाओ तो मना कर रहे, अच्छा, क्योंकि लड़की फिर बेहोश हो जाती है तो बहुत हालत खराब होती है उनके जाने के बाद। ऐसा? हाँ बिल्कुल, लकड़ी जैसी कड़क हो जाए। हाँ, वो मतलब वो तो आग से बने हुए हैं, हम लोग मिट्टी से बने हुए, वो मतलब एक जिस्म में आना, उनको जाना थोड़ी ज़्यादा देर रहे तो बहुत तकलीफ पड़ती है, लेकिन फिर भी मैंने 1 घंटे तक बात करी उनसे। अच्छा, हाँ, तो माशाल्लाह, तो बड़ी बात है कि मतलब जिन्नात भी आपके मुरीद है। खुला इन्होंने साइन करी है, लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे मनाने की कोई लोगों को कोई मनाने जरूरी नहीं है, मेरे को इसमें मेरा दिल खुश है कि वो अपने, लेकिन अल्लाह का करम भी है, बेशक अल्लाह का करम है, वो तो हकीकत बात है। अल्लाह को कोई ऐसी हमारी अदा पसंद, आ गई तभी वो अल्लाह बेहतर जानता अल्लाह के हुक्म से तो कुछ आगे हो है, इसकी बगैर कुछ नहीं है, इसकी वजह नहीं पी पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये बड़ी वही तो बात तो फिर वही जानता है। तो ये जिन्नात को मतलब सपोज मानो कि किसी कोई केस आता है आपके पास जिन्नातों का, अगर कोई जिन्नात नहीं मानता निकलने के लिए, तो फिर आप मतलब उसके अंदर क्या करते हो, उसको मार देते हो क्या करते ना मार, लेकिन ये सही बात हुई कि एक जिन्नत ने दूसरे जिन्नत ने जो एक औरत को गलत तकलीफ करी ने, तो ये जिन्नत ने फैसला बोल दिया कि उसके गर्दन कत्ल कर दो, जजमेंट दे दिया, बोले कत्ल कर दिया। उनको बोला हमको तुमको ख्वाब में भी बताएंगे, लेकिन बताया नहीं, लेकिन लड़की को बता दिया कि उसकी गर्दन कत्ल कर दी। अच्छा, लड़के ने बोला मेरे को गर्दन कत्ल कर, मैंने देख लिया, बोले आपको भी बताएंगे, ऐसा बोला मेरे को। नहीं, अगर कोई दूसरा कोई केस ऐसा आता है, चलो अलग से, कि मतलब कोई जिन्नात उसके अंदर आ गया और नापाक जिन्नात है, और जैसे कि वो मना कर रहा है जाने के लिए, हाँ, तो फिर मतलब आप कैसे फिर जब मेरे पास पड़ी में रहता तब तक तो ढीला, लेकिन बाहर जाके फिर परेशान करता जब, तो फिर लेकिन मेरे पास मैंने कई लड़कियों को 7-7 जुमेरा तक बुलाई है ने, लड़कों को भी ये सर हुई, ऐसे लड़के पर भी होता है ऐसा, तो 7 जुमेरात के अंदर में उसको कुछ भी करके कंट्रोल कर लेते, इसमें खास करके लड़की के बाल की लट ले ले तुम, उसकी लट बाल के लट काटो, फिर उसके ऊपर हम पढ़ाई करके ऊपर कौन जलाओ तो उनको बहुत तकलीफ होती है। और दूसरी एक पढ़ाई ऐसी है कि जो इंसानों के पास है, जिन्नातों के पास नहीं है, वो हम अशरफुल मखलूक, वो ऐसी है जो वो कुरान में कई ऐसी आयत है जो जिनको नहीं है सिर्फ हमको मिली है। अच्छा, उससे वो राख हो जाते, उससे वो ढीले रहते हैं, जब उनसे दबाना पड़ता है, जल भी जाते हैं। सही, ये बात सही है, हकीकत है। वो बात हमने सुना है, लेकिन आपने नहीं नहीं मैंने किया नहीं, किसी को हटाए खरे लोग जिन्नातों को हटाए बस, अच्छा, बस मतलब हटा दो बस, अपने नहीं मारना नहीं, अपने वो काम नहीं करा, लोग कहते हैं लेकिन मगज में बात उतरती नहीं है कि किस तरह मारा जिन को, फिर लेकिन वो जिन एक दूसरे को कत्ल कर देते, वो फिक्स से गलत काम करते ये, क्योंकि इसमें कोई वलियों को मानते हैं, कई ऐसे कि कब्रिस्तान में रहते वो बहुत शैतान होते, बहुत शैतान होते वो बहुत इंसानों का भी गोश्त खाते। हाँ वही
वो बहुत शैतान होते हैं। वो बहुत डेंजर। लेकिन वली की हमारे पास जो ग्रुप है टोटल वली को मानने वाले, अच्छा। मेरे पास टोटल बिल्कुल हुजूर की तो ऐसे इज्जत करने और वलियों को मानने वाले। तो वो आपका मतलब कहा भी तो मानते होंगे ना, कुछ काम वगैरह भी आप कुछ बोला है उन्होंने, कहा कहीं गई मेरे पास अमल छोड़ के गई है मेरे पास, अच्छा बता अमल बता, ये करो ये सभी बताए मुझे, बराबर। कहीं अमल बताए मुझे। और ये मतलब जो खबीस का बोलते हैं कि जो जिसका सर कटा होता है वो, उसका कुछ मतलब आप बताओगे उसके बारे में? खबीस में तो हकीकत में जिन्नों से भी कंट्रोल नहीं होता। इतना खराब? हाँ बहुत खराब, कहीं कहीं जिन्नतों को कत्ल कर दिए खबीस। अच्छा, वो कैसे बनता है खबीस? शैतान? वो अपने पास रिपोर्ट नहीं है। वो शैतान ही है ना? हाँ शैतान ही है, लेकिन इसके पास इतनी ताकत किस तरह है वो। अच्छा। थोड़े टाइम पहले उस्मान सरकार में कब्जे किया था उसको, लेकिन फिर एक जिन्नात ने उनको आगे से उसको रिपोर्ट लेके आके उनको छुड़ा गया, ऐसा समाचार मिला है। लेकिन यहाँ उस्मान सरकार में 26 कलाक की मोहलत में उसको पकड़ लिया था, ऐसा रिपोर्ट से मैंने जिन्ने उन्होंने मेरे को बताया कि उसको पकड़ लिया है। अच्छा। लेकिन उसको कुछ भी करके कत्ल करेंगे, लेकिन दूसरा जिन्नात उसको बोले ऐसा समाचार मिला, उसको छुड़ा के ले गया, जिम्मेदारी की मेरी जिम्मेदारी। अब क्या ले गया, फिर उसके बाद ऐसा समाचार मिला है कि जो मेरे पास जिन आते बोले कि करीबन कई टाइम से अब इसके साथ जो जिंदगी उन दोनों का पता नहीं है कहाँ गए, कैसी बात हुई। अभी 10 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, अभी 10 दिन की बात है। आपके पास ही केस आया था हाँ। खबीस का? ना खबीस का मेरे पास नहीं आता, खाली मेरे पास मसला आया था। और इसी रात हम मैं वो लड़की और इसका सवार हम गए थे। जो लड़की के अंदर था वो? हाँ, वो सवार नहीं था, वो जिन लड़की का थे वो, हम उस दिन वहाँ गए थे। अच्छा। रात को 2 बजे। हाँ, 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 ठीक है। वहाँ गए थे, वहाँ 2 बजे। यानी तो जो जिसके कंट्रोल करता हमारा गेट वहाँ 2 गेट बंद हो जाएगा, तो हमारे पास आके मुलाकात भी करी। जो हमारे 16 साल वाले थे ना, वो उनके साथ थे उसको पकड़ने में। 16 साल की उम्र वाले वो भी हमारे पास गेट पर आए, बातचीत हुई इनसे साथ, लड़की के साथ बातचीत करी, लेकिन मेरे को इशारा कर दिया कि ये है। और ये जो जादू टोना लोगों पे करते हैं, तो इसकी मतलब क्या हकीकत आपकी नज़र में? जादू टोना तो देखो कि हकीकत तो है कि लोगों को जादू टोना करके लोग तकलीफ देते हैं, वो फिक्स है। हाँ। कोई भी तरीके से तरीका सब अलग अलग तरीके से करते तो है, इसमें कोई शक नहीं है। यानी जादू टोने का तो हर मजहब में है, हर मजहब में बताया गया। हर मजहब में जादू टोने का है। आप सलसम पर भी जादू तो हुआ जाए, हाँ, कुल औज़ रब्बिल फलक। इसके पर तो उतरी, एक बाल पर हुआ था। जी 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 जी। एक बूढ़ी औरत ने की। हाँ, पत्थर के सल्ला के नीचे पत्थर लग गया, तो उसी टाइम तो जिब्रील सलाम आए जी। और गुलाब जबीन नाश, गुलाब जबीन उसी टाइम उतरी सर। तो अब इंसान की क्या बात। अब अगर जो आप सरकार पर जो अगर ये असर कर सकते चीज, ये तो बताने के लिए ही नहीं। हाँ बस बस ये बस नहीं तो इनकी तो, हाँ बेशक सही है, नहीं तो वरना आकाश रोशन पे तो कहा नहीं होते, लेकिन फिर भी इसके लिए तो अब मानना पड़ेगा। हकीकत है ये, मतलब ये हर चीज बताने के लिए बताए अल्लाह। हम ये अशरफुल मखलूक। तो आपके पास जादू टोने के भी बहुत केस आते तो कैसे उसका मतलब क्या क्या मतलब आप बता सकते? मेरे पास कई तरीके हैं। इसके बाद इसको मेरे पास पड़े ये पानी, अच्छा, पानी में पानी भर के देता हूँ, पानी पिलाओ तो कहीं कभी बार इंसान को उल्टी हो जाती है, अंदर से निकल जाती है चीज। जादू जो हाँ फिर केसर से ताबीज लिख के देता हूँ मैं, ओरिजिनल केसर चाहिए। अच्छा। हाँ तो वो केसर, अच्छा, तो इससे ये ताबीज लिख के देता हूँ। 2 ताबीज पानी में डालो, 10 मिनट में वो राइटिंग चले जाते हैं उसके, 2 पानी पिए, कंटिन्यू इसका मैं कोर्स देता हूँ। अच्छा। कभी 10 दिन तक पिए, कभी 20 दिन पिए लोग। इसका मेरे पास रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट। उससे शिफा हाँ मिलती है शिफा। फिर कान में पढ़ाई का है, कान में पढ़ाई करता हूँ मैं, उससे भी मतलब जादू कट जाता है। करता सर, उसको अंदर खलबली मच जाती है, उसको निकलना और सुकून पाते। कान में तो मैंने तो फोन से भी लोगों को कहीं सऊदी में भी लोगों के फोन से मैंने कान में दम करता हूँ, फोन से। अच्छा। यहाँ से सऊदी तक, आप यहाँ पे मतलब बॉम्बे में भी लोग फोन आते मेरे पास, बॉम्बे में मुरीद है। अच्छा। तो उन लोगों भी मेरे से फोन से जो पढ़ाई है
कहीं बीमारी की भी पढ़ाई है कि ये तकलीफ हो वो पढ़ाई है, वो पढ़ाई करता हूँ तो लोगों को फायदा सुकून। ये मतलब कुरान की आयत, कुरान की आयत है, इससे सिवाय और कुछ में बाहर का कोई सिवाय कुरान की आयत से मैं कोई अमल नहीं करता। बाहर की कोई चीज़ नहीं, इस्लाम तरीके से सिवाय कोई चीज़ नहीं। बराबर। इसमें ये जो इस्लाम में दुखा पड़े हवा में उड़ता हो इंसान, लेकिन इसके पास इस्लाम तरीका नहीं है, नमाज का पाबंद नहीं है, नबी के सुन्नत का पाबंद नहीं है, तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हक बात है, वो कुछ नहीं है। शरीयत का पाबंद होना चाहिए। फोन तो आज उसको तुम पहले किसी का खुला बोला है कि हवा में उड़ के जाओ, लेकिन उसको नहीं माना जाता, नहीं कि तुम गुमराह हो जाओगे। यानी है ऐसे बहुत, हाँ ऐसे है, सही। लोगों को गुमराह करते, जादूगर भी, लेकिन इस्लाम ने मना करा इसको मानने का। पर सबके लोग, क्योंकि इसलिए खुली बात है कि इस्लाम में बड़े जज हो, वकील हो कि डॉक्टर हो, लेकिन जिसके पास इस्लामी नॉलेज नहीं है तो वो जाहिल है। अच्छा, सही है। खुली बात है, इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज इस्लाम के लिए जाहिल है। मुसलमानों में इस्लामिक नॉलेज, इस्लामिक नॉलेज में ये खुद इस्लाम का मसला आएगा तो जज क्या करेगा? हाँ उसको नॉलेज ही नहीं होगा तो कैसे बोलेगा वो? सही है। एक हमारे दोस्त में मसला बन गया था, तो मामा था, उनकी औरत को तलाक देने तैयार हो गया था, भांजे जज थे, तो फिर मेरे से उनके साथ संबंध था, तो बोले आप आओ, नहीं मसला हल करना, ये मामा तैयार हो गया तलाक देने को। मामा मेरा दोस्त था, मैंने बोला भाई गलत करे हुई, भले तुम्हारे भांजे जज इनको मालूम नहीं, लेकिन मैं तुमको कह तो मान गई, तो रुक गया मसला। शरीयत के दायरे में रह के हर चीज हाँ, करनी चाहिए। हकीकत है। तो ये आपके पास तो मतलब ये भूत प्रेत का ये सब चीजें तो आपके चालू रहती होगी, केस वगैरह सब? 360 दिन मेरा साथ लोगों को ये बार बैठो, मैं कभी मैं मन चाहे मेरी मैं बैठ लेता हूँ। अच्छा। अभी कहो तभी भी बैठ जाओ, लोग टाइम नहीं देखते, लेकिन अब सबको लोग परेशान इतना कर देते, तो मैंने बोला फोन करे पर कोई ना आवे। कभी भी आज अपने खाने बैठे हो तो आवे, अपने मेहमान बैठे लोग आ जाए, तो फिर मैंने बोल दिया कि भाई फोन करे पर मेरे पास कोई ना आवे। बराबर। तो कोई ऐसा कोई केस के जो मतलब बहुत भारी हो, मतलब आपको भी उसमें मतलब दिक्कत हुई हो? हाँ हुई, वो केस कैसे? हुई ये सब हुई। हमारे व्यूअर्स को बताएंगे। अभी यार रमजान गए, रमजान में केस आया था मेरे पास। अच्छा। तो ऐसा कला बिल्कुल सिंपल औरत ऐसा समझ, लेकिन जब इसको हरकत चालू हो तो इतना बड़ा पेट हो जाए, अच्छा, इतना ऐसा लगेगा कभी बच्चा निकल जाएगा, ऐसा हो जाए? ऐसा केस। तो मैं तो उसके ऊपर मेरे पास तो इल्म था, उपयोग असर नहीं करी। फिर मैंने उसके पास लोगों के ज़्यादातर मुर्गी के और अनाज के सदके उतारता हूँ, बहुत करता हूँ मैं, ये मेरा खास मेन है। मेरा मुर्गा मुर्गी का सदका, मुर्गा और मुर्गी, मुर्गी और अनाज, ये चीज़ का मैं सदका करता हूँ। हाँ, कभी कभी गोश्त का भी असर अंदर लेना पड़ता है, गोश्त कच्चा। अच्छा। लेकिन मुर्गी का मैं सबसे ज़्यादा मेरा मेन लोगों के इलाज में मेरा मेन है मुर्गी का सदके का। कभी कभी बकरे का भी करना पड़ता है, काला बकरा होता है, यतीम खावे या सभी, ये काले बकरे का करता हूँ। तो सदका कर दे, सदका जो घर वाले कोई खाना, सदका तो कौन जो खाता है वो खावे, लेकिन मुर्गी का वो मेरा ज़्यादा। तो ये औरत पर मैंने 5 बार मुर्गी कर लोगों को, तो एक मुर्गी का सदका कोई असर हो जाए, इसको 5 करे असर ना हो, इतना बड़ा। फिर लास्ट में गए तो जादू हुआ था, जादू हुआ था। रिश्तेदार सब की अब रिश्तेदारों ने कैसा बाद में कबूल कर लिया कि बंगाली थे, मंगल का जादू था। उसकी देवरानी जेठानी का मसला था, सबकी चैलेंज मार के करा था उसने, बोला इसके सौर ने बोला कि मेरा चैलेंज मारा है। हाँ, तो इतना नहीं मसला हल, वो अपने से नहीं हुआ था। वो 5-6 जुमेरात 7 जुमेरात मेरे पास करी, लेकिन लास्ट में बोला भैया अपना ये काम नहीं है, असर नहीं हुआ, असर पड़े नहीं। ये हिंदुस्तान में सबसे बंगाल में, बंगाल का जादू, बंगाल का भी है, केरला में भी है, लेकिन बंगाल में ज़्यादा खतरनाक। बंगाल की बंगाल की क्या जंगल, बंगाल के जंगल अंदर वहाँ बहुत एरिया है। एक महाराष्ट्र में भी जंगल है, लेकिन वहाँ जिन्नतों का वास ज़्यादा। अच्छा, जिन्नतों का वास महाराष्ट्र की। मतलब इतना खतरनाक जादू था, आप नहीं हुआ, बहुत कोशिश करी, नहीं हुआ। फिर वो लोग कहाँ गए मालूम, फिर चले गए वो लोग, बहुत हैरान हो गए बेचारे लोग। बच्ची थी, 2 बच्चियाँ थी, जवान औरत थी, 3 बच्चियाँ थी, बच्चे। इतना बड़ा पेट हो जाए तो क्या ऐसा लगे कि डिलीवरी आ जाएगी, वैसे कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। आगे सिंपल हो, फिर ऐसा हो जाए, आकस्मिक जैसा पेट बड़ा हो जाए। जबरदस्त चीज। औरतें जादू कर दिया। ये तो
तो मतलब फिर ईमान से भी जो इसने भी करा ये होगा, तो ईमान से हकीकत भी है, खारिज सही हो है। जाता होगा ना वो तो। सब चौक खुली बात है, ईमान से खारिज हो जाए इंसान। लेकिन उनको भी फिर भुगतना पड़ता है यहाँ। इनको अमलों की सजा तो लोगों को यहाँ मिलती है, वो देखे दूसरे देखे ना देखे, लेकिन ऐसे गलत करने वालों को तो यहाँ सजा मिल जाती है, दुनिया में से मिलती है, कोई देखे या ना देखे, अच्छी खुद बात तो है देख। कि यीशु से आपने बोला कि मतलब ये मुझसे भी सॉल्व नहीं हुआ, तो लोग ऐसा नहीं बोलते, ना ना खुली ऐसा नहीं बोलते, वो मतलब खुद की बड़ाई कहीं कहीं मेरे पास आनंद से लड़की को लेके आए थे, अल्लाह ने सॉल्व कर दिया। जवान लड़की थी, रहते जो को, लेकिन आनंद में शादी है बोलो। तो ऐसी हालत थी इसकी, खूबसूरत लड़की, शौहर को सबको हैरान कर मार, सबको मारे, वो लेकिन लड़की कल सबको कर मारती हाँ सबको मारे। जवान लड़की, ससुरे को भी मारे, सास को भी, लेकिन हॉल सल कर दिया पड़े। क्या जिन्ना तक आया तो अपने यहाँ ऐसा सो गया। ओहो माशाअल्लाह, कितने सारे जमा करे, यहाँ तो मैं यहाँ से बस यहाँ रहूंगा, मैं क्या तेरे को जाने नहीं दूंगा, क्या क्या बोले, क्या यहीं रहूंगा। सो गया, उसका शोहर बैठा हुआ, इसकी सास बैठे हुए, नहीं साहब ऐसे हाथ करके लंबे पैर कर दिए गाड़ी पर मेरी। अच्छा सो बहुत मजा आया, तो बहुत माशाल्लाह बहुत जगह अच्छी है। मैं कहा ठीक है चल, तो लेकिन साथ जुमेरत करनी पड़ी, माशाल्लाह बहुत अच्छा है अभी। अच्छा निकल गया। निकल गया, बहुत बड़े सुकून से रहते, गंदा पानी खलास कर दिया था इनका। अच्छा लड़की सबको गाली बोले, अभी क्या करेंगे वो लोग घर वाले, हाँ, क्या लेकिन सगी खाला की लड़की, सगी खाला का लड़का थे, तो सब दोनों बहनें मिल के अपने दोनों बहनें गाड़ी पे आई ने हल करा। अभी अच्छा। नहीं तो हाँ माशाल्लाह अच्छा है। तो ये जिन्नात मगर जो आप केस सॉल्व करते थे, ये जिन्नात मतलब चले जाते या कब्जे करके रख देते हो उसको? नहीं मैं कब्जे चले जाते, मैं कब्जे नहीं करिए, मसला अपने नहीं कर। आप नहीं करते? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं, उसको जा बस उसके हाल पे छोड़ देने के, कब्जे नहीं कब्जे करें। करके ने फिर आगे जाके इसमें दिक्कत भी हो जाती है। 100% सुना ही अगर मैंने। आपने मतलब आप दुनिया से चले गए तो जो कब्जे वाले होते हैं वो फिर आपकी फैमिली को भी प्रॉब्लम बेशक। नस्ल खराब अरे, करते हैं, ऐसा सुना है। देखो सुनने में दाया कि अपने मैं तो मेरे खुद को डेली रात को चौकी करके सोना पड़ता है। मतलब चौकी मतलब इशार मार के। हाँ तो कभी कोई भी अपने देखो, कोई एक बात है कि किसी के काम करना, तो उसके साथ जो इसके ऊपर चीज इसके साथ दुश्मनी तो करनी, खुली बात है। सीधे जो नहीं दिखने वाले से दुश्मनी तो जिसको अगर दिख ही नहीं सकता। मेरे पास रेवल बोले नहीं, इसके पास मशीन गन हो, तो इसकी ताकत मेरे से ज्यादा, तो क्या करेगा वो? आपसे भी ज्यादा हो तो अपने भी फिर बीवी बच्चे हैं, उसकी भी कभी इनके पर भी बार हो जाता है, बच्चों पर भी बार हो जाए, ये अपने को कुछ ना करते इसके पर बात कर ले, वो तो थोड़े हर तरीके से पाबंद होते, कभी कभी तकलीफ कर दी, यानी मतलब आपको पूरे घर की हिफाजत करना पड़े, पूरे घर की हिफाजत रख, लेकिन तकलीफ हो जाती है तकलीफ। यानी ये लाइन में मतलब बहुत है जो हाँ तुम्हारी पीठ मजबूत चाहिए, अच्छा लेकिन कोई आगे हो गया तो गए तुम। दुश्मनी तो खुली बात है, ये बोलेगा कि मैं इसके पास आया, तू कौन हटाने वाला, तो तेरे क्या देखने का। हाँ सही बात है, ये तो हकीकत है। किसी को घर खाली कराना तो भाई खुली बात। वो भी मतलब नहीं दिखने वालों को। लेकिन अल्लाह की मर्जी है, बुजुर्ग की दुआ है कि हकीकत में हमारे माँ बाप की दुआ और बुजुर्गों की दुआ है। बुजुर्गों का बहुत अल्लाह का करम है कि मैं खुद नहीं सोता था ऐसे प्रश्न हल हो गए। बहुत बच्चियों को, खास करके लड़कियों के प्रश्न बहुत हल हुए। लड़कियों के बहुत शादीशुदा और बगैर शादीशुदा। ये मतलब और फिर ये जो चुड़ैल वगैरह जो होती है, ये मतलब लड़कों पे हाँ सही, बेशक है। खाने की चीज पर भी होती है, खूबसूरत लड़कों पर भी होती है। और लड़कों को ऐसा भी सुना है, लड़कों के सुना है कि उनको भी नियाल भी कर दिया, बस लड़कों को। अच्छा ऐसा कोई आया नहीं है, लेकिन सुना है, खाली आया नहीं। लेकिन लड़कों को तकलीफ हुई, वो मसला आया, अच्छा तो अपने हल कर दिया उसका, चुड़ैलों का हल कर दिया। मतलब चुड़ैलों के भी मामले काफी ये सही है। हाँ अच्छा ये सफेद कपड़े में खास ज्यादा है, बाल खुले हैं सफेद कपड़े में, जैसे वो आने वाले बोलते हैं कि हमने बस हमको ये चीज दिखी, ऐसा बोलते हैं, तो अपने उसको इलाज करते हैं इस्लाम तरीके से, तो उसको शांत हो जाता है, बस खत्म। फिर अपनी नहीं देखे चुड़ैल कहाँ गई क्या, वो उसकी जगह छोड़ देती है, उसको तकलीफ पड़ती है। इल्म में ऐसी ताकत है, पूरी दुनिया का निचोड़ है कुरान में पूरी दुनिया का, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया वालों को तकलीफ पड़ी जो कुरान की आयत आई, कोई भी चीज तकलीफ, इसी तरह कुरान नाजिल हुआ 23 साल तक। तो ये चुड़ैल जो होती है, ये मतलब जिन्नातों में भी मतलब लेडीज होती है, ये चुड़ैल होगी ना नापाक जिन्नातों में? वो नॉलेज मुझे नहीं। अच्छा
चूड़े मतलब शैतानों में ही। शैतान में है, लेकिन वो नॉलेज नहीं। और लेकिन अभी ये सुविधा नहीं कि और जिन्नतों की औरतें किसी को तकलीफ आई, ऐसा मेरे पास मसला नहीं आया। औरतें कभी किसी को तकलीफ देती नहीं, ऐसा नहीं आया कभी। अच्छा। हाँ, ऐसा नहीं, ऐसा आज सुनने अपने पर केस नहीं आया कभी कि कोई औरत ने तकलीफ दी हो, किसी को नहीं आया ऐसा। जिन्नत की औरतें वो लोग जल्दी औरतों को पर्दे में रखते ज़्यादा, वो बात। अच्छा। जिन्नत की औरतें ज़्यादा बात दिखने में नहीं दिखती। अच्छा, उनकी औरतों को पर्दे में हाँ, रखते हैं और हमारी औरतों को हाँ बाहर सही ही है, होना हकीकत है। चाहिए। ऐसा बोल रहा है। इनके भी ऐसे जिन्नत है, बोले 15-15, 20-20 औरतें हैं इनके भी। ऐसा? हाँ जिन्नात भी इतनी शादी हाँ, करते हैं। करते जो बिंदास। मेरे पास जो आया 5-20 में, इसमें 20 करिए, 21 भी करने वाला हूँ, ऐसा बोलता है। अरे बाप रे। 20 है, आपके मुरीद में से जो इसने हुआ- बोला 5 है, उसमें से एक है। अच्छा, 20 शादी की हुई। हाँ, मैं भी 21 भी करूंगा, खुला बोलता है। माशाल्लाह, तो खुश नसीब है वो कि 20 शादियां करने मिल गए उसको। करते जो जिन इनको तो क्या केस, कमाने तो जाना नहीं है हाँ वो तो है, इनको तो मतलब ये चीज़ तो है नहीं। सब। उनको तो देखो एक चीज, एक सब हर चीज उनको मिल जाती है, मिल जाती है। उनको मेहनत करने नहीं जाना पड़ता। सही है। सुना है कि कभी बात है कि कभी कोई रास्ते में कोलसा पड़ा हो तो रास्ते में बैठ जाओ, कोलसा तो उससे तुम खड़ू ना करो, क्योंकि जिन्नत को कई मीठे खाने की चीज इच्छा होती है, जिसके ऊपर नजर करता है कोलसे में तो मीठे हो जाती है। ऐसा। यानी गोश्त खाने की मर्जी हो तो हड्डी, भले 1 साल पहले हड्डी पड़ी हो, लेकिन इसके ऊपर नजर करके गोश्त खाना है तो ताजी हड्डी है, गोश्त आ जाएगा। कुछ दुआ दी हुई है मैंने। हाँ, सुना हाँ, है। बेशक है अल्लाह जी, ताला की हाँ। तरफ से कुछ दुआ मिली है तो मतलब उसके लिए ये चीज से बच के रहना चाहिए कि खड़ू करने में रास्ते में तुम कुछ मिले, लेकिन ये चीज से ना करो। पाकी मतलब हाँ, उससे हाँ। मतलब इंसान पाक रहेगा तो इनसे कोई चीज असर होती नहीं है। ये भी खास इंसान को 5 टाइम इंसान नमाज न वजू करेगा, वो इंसान को कोई चीज असर लगभग नहीं करती, ये फिक्स। और मैंने सुना है कि दाढ़ी वालों से मतलब जो शरीयत से मतलब रहते हैं पाबंद, तो उनसे बहुत डरते हैं लोग, जिन्नात लोग। ऐसा मैंने एक बुजुर्ग के मुंह से सुना। लेकिन खौफ खाते हैं वो लोग। लेकिन इल्म होना चाहिए इनके इल्म तो पास, जरूरी है। तब इल्म हो, इससे डरते हैं। नहीं तो फिर कहीं कहीं आलिम होते, इल्म होता है, लेकिन आलिम भी ये काम नहीं कर सकते। मस्जिदों में जो आलिम नमाज पढ़ते, आलिम मौलाना नहीं कर सकते काम, अच्छा। सोचना पड़ता है इनको। तो आपने अमलियात में अमल भी तो किए होंगे ना? बहुत किए। तो अमल में मतलब आप कैसे मतलब अमल करते हो? मतलब घर में अकेले ही? रूम में, मेरे खुद के रूम में करता हूँ। और कितने कई कितने मस्जिदों में भी किए, लेकिन क्योंकि खाना पीने की पाबंदी करनी पड़ती है। बिहार पाबंदी जो मेरे 41 दिन का जो अमल है, उसमें कैसी पाबंदी? कोई चीज, मच्छी, मटन, अंडा, कुछ चीज नहीं, नॉनवेज कोई चीज कुछ नहीं? नहीं, कोई नहीं खाने। अच्छा। और अपने रूम बंद करके बिल्कुल सुकून से, अभी 10-10:30 बजे रूम बंद कर देता हूँ अभी हाल में ने। तो अच्छा। किसी का भी फोन और कुछ नहीं, बंद। ये 40 दिन से की बंद। और अल्लाह का करम है कि अमल में हूँ, तो पहले इसके पहले कभी कभी उठ जाता था, लेकिन अभी अल्लाह का करम है कि मैं 10:30 बजे रूम बंद करता हूँ, तो 2-2:30 बजे तक रहता हूँ, फिर सोता हूँ। तो 4 बजे तो कुछ भी करके मुझे तेजुद के लिए खड़ा कर दे, बस उठ जाऊँ मैं, उठ जाऊँ। 41 दिन में भी एक दिन ऐसा गैप नहीं पड़ी मुझे। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात। और फिर उसके बाद फजर, इशराक चास्त, फिर सो जाने का, तो 11-12 बजे तक सो रहता। फिर तो बहुत कम नींद हुई आपकी, मतलब बस 4 घंटे के हाँ, आसपास बस इतना। नींद फिर होती है ऊपर लोग आने का चालू हो जाते। 24 घंटे में। सही है। तो अमलियात के दौरान आपके साथ कुछ ऐसा कुछ पेश आया, कुछ कि आपको ऐसा एहसास हुआ हो कि कोई चीज? खाली लोग कहते ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपको हुआ नहीं? कुछ ऐसा नहीं कुछ हुआ। भी? खाली ऐसा एहसास हुआ था, लेकिन मेरे को उन्होंने बोला था, जो 16 साल वालों ने, हाजरी माँ के, मैंने खुशबू बहुत, मतलब मैं था देखता था कि ये सब अमल कैसा करते, देखने आया था, ऐसा बोला। अच्छा। 16 साल वाले ने बोला, अभी अठवाडिये पहले ही बोला मेरे को कि मैंने बोला खुशबू आपने जो बताई, लड़कों को बोला मेरे को एक खुशबू आई थी अच्छा। हाजरी में। तो बोला कि मैं था, देखने आया था कि आप अमल में किस तरह क्या करते हो, मैं देखने आया था। कि उन्होंने बोले 16 साल वाले, अभी 10 दिन पहले, 10-12 दिन हुए उसको। बराबर। लेकिन वो इंसान ये कहीं इतना खुशबू एहसास होती है मुझे कभी, कितनी बार। हाँ। और वो इसका मतलब ये है कि कई मेरे को इन्होंने बोला भी कि तुम्हारे यहाँ देखो, अभी कल एक लड़की आई थी, तो उसको महमूद साहब बुखारी के वकील हाजिर हो गए थे जिन्नत, मेरे महमूद साहब बुखारी के मेरे यहाँ। अच्छा। कल रात को
कल रात कल रात को। तो मैंने बोला वहाँ, बोले आपके यहाँ पूरे अहमदाबाद वालों की लेन लगेगी। मैं क्या बात है? तो क्या देखना, मैं कहता हूँ। अच्छा। बोले मैं उनसे बुखर, ये लड़की बोले 8 साल की थी तब से मैंने उसको बेटी बनाई, इसके पूरे खानदान को मैंने निहाल कर दिया। मैं क्या अभी खानदान परेशान है, इसका शोहर मानता नहीं, उसके मेला उसका शोहर मानता नहीं है। तो बोला मैंने ना कुछ भी करो, उसका सेटिंग जो भी थे उनकी सब तकलीफें दूर कर दो। तो अगर जो लड़की पर तुम घूस हो तो उनकी तकलीफें दूर करो, तो कि इंशाल्लाह कर दूंगा। लेकिन मेरे लिए भी कई चीज़ छोड़ गई। मेरे बोला ऐसा भी बोल गए कि आप ये करो तो मैं हाजिर हो जाऊँ, आपके पास भी आ जाऊँगा। अच्छा। हाँ बोले। परसों कल रात खोज, और एक लड़की का मसला था तो सीधे मैंने, आज इसको तकलीफ थी बहुत, 2 शोहर ने तलाक दे दी। तो हाजिर हुए तो मेरे को क्यों बुलाया बोले थे, बोले मैं बगदाद का हूँ, लेकिन मेरे को बुलाया क्यों? अच्छा। हाँ वो जिन्नात मतलब? हाँ, बोले मैं बगदाद का हूँ। तो मैं क्या क्यों आया है? तो कि फिर बाद में तो बताया नहीं क्यों आया है, लेकिन 8 साल से इसके 8 साल की थी तब से इसके साथ हो। लेकिन मेरे को बुलाया, मैंने क्या बुलाया, तुम आयो, मैंने क्या बुलाया, तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम सामने से कहता हूँ तुम यहाँ क्यों आए? लेकिन उसको मजबूर होना पड़ा, जो पढ़ाई हुई ना उसमें मजबूर होना पड़ा। फिर बाद में वो लड़की फिर से आई, फिर बोला माशाल्लाह मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझसे मेरे को पाबंद में रख दिया था, मैं खुल गया, आपने मेरे को बुलाया था, मैं खुला हो गया, नहीं तो कैद में था। ऐसा बोला, वो कैद में था लेकिन बोला मैं खुला हो गया, खुला बोला। ठीक है यूसुफ साहब, बहुत मज़ा आई आपकी बातें सुन के। इंशाल्लाह हमारे व्यूअर्स को भी मज़ा आएगी, और हम आपको वापस से बुलाएंगे, क्योंकि आपसे और भी कुछ बातें करनी है। और एपिसोड अभी माशाल्लाह काफ़ी, आपकी पढ़ाई का वक्त भी होने को है। आपने मुझे बताया कि 41 दिन का है, और अब आज का छिल्ला दिन है, तो हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, और हमारी चैनल को एक बात कहना भूल गया, मैं लोगों के पैसे नहीं लेता। अच्छा माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी को आना हो कुछ चीज़ की जरूरत हो, हद तक कोई वो चीज़ मंगानी पड़ती है कि मुर्गी लाओ तो लिया ही तो मंगा देते, लेकिन मैं खुद पैसे नहीं लेता। अच्छा। ये बात नहीं बताई, भूल गया, मैं नहीं लेता। नहीं, अच्छी बात है कि लोगों के बहुत आते लोग, गरीब लोग का सबसे पहला गरीबों का काम वो करता हूँ, पैसे नहीं लेता। और अल्लाह उसमें मतलब भी देता है सब चीज़ें। तो दोस्तों, हमारी चैनल पे नया है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको भी कुछ, आपके पास कोई ऐसी कहानी हो या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बना हो, तो आप हमारे पास आके आपकी जो भी कहानी हमको बता सकते हैं, हमारे व्यूअर्स को चैनल पे बता सकते हैं। तो अभी के लिए सलाम।